गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले हम लोग 11वें नंबर तक पढ़ लिए हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये क्लास आपके 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। क्वेश्चन है 6 से विभाजित होने वाली प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, है ना। तो 6 से विभाजित कौन कौन सी संख्या होती है, मतलब 6 का पहाड़ा में कौन कौन आता है। तो फर्स्ट 40 टर्म, है ना, जैसे कि 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 30 हो गया, इस तरह से हम 40 पद तक बढ़ते जाएंगे। तो उससे आपका जो इसका योग होगा 40 पद तक अगर हम बढ़ते जाते हैं तो उसका योग क्या होगा ये हमको निकालने के लिए बोला गया है। मतलब सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा ये निकालने के लिए हमको बोला गया है। ठीक है, तो हल करेंगे, मतलब हल करने से आप क्या समझ में आएगा आपको इसमें कि जो 6 से विभाजित है संख्या, मतलब 6 का पहाड़ा में क्या क्या आता है, 6 आता है, 12 आता है, 18 आता है, 30 आता है। तो इस तरह से हमको 40 पद तक बढ़ते चले जाना है। ठीक है, तो आपको यहाँ से प्रथम पद मतलब जो A1 है ये पता चल जा रहा है और D पता चल जाएगा कैसे। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, A बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए A तो हमारा यहाँ से समांतर श्रेणी, यह एक समांतर श्रेणी AP है ना। यहाँ से एक समांतर श्रेणी AP है, तब क्या होगा यहाँ पर इसको हम सबको रफ करते हैं पहले। अब इस पिक्चर को जरा सा ऊपर ले आते हैं तब आपको यहाँ पर सारा डॉट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जरा सा आप इस चीज को यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, प्रथम पद। प्रथम पद कहने का मतलब ए कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। 6 मतलब जो प्रथम पद है ये इसका 6 होगा, है ना। अब सार्व अंतर क्या करेंगे, सार्व अंतर कहने का मतलब है कि जो A2 माइनस A1 दूसरे पद को पहले पद से माइनस करेंगे। सार्व अंतर मतलब 6 आएगा। कैसे आएगा कि दूसरे पद से यहाँ जो 12 है, 12 में से 6 को हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर होगा वो 6 होगा। अब यहाँ से पदों का संख्या दिया हुआ है, पदों का संख्या कहने का मतलब 40, n जिसको हम लोग कहते हैं 40 दिया हुआ है। मतलब हमको बोला गया है कि 6 का पहाड़ा हम पढ़ते जाएंगे और आखिरी 40 पद तक जाएंगे, है ना। 40 पद में मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ इसमें पदों का जो संख्या है वो 40 दिया हुआ है ना। चलिए अब यहाँ से हम अंतिम पद का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ से सब वैल्यू को आप लिख लोगे, उसके बाद हम अब अंतिम पद का फॉर्मूला इसमें लगाते हैं। अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होगा, अंतिम पद का फॉर्मूला L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर L के जगह पर हम लोग AN का भी यूज कर सकते हैं। जहाँ A क्या है, D क्या है और N क्या है, सब आपको यहाँ पर बताया जा चुका है। ठीक है, आप इस चीज़ से वाकिफ भी हैं क्योंकि हम लोग पिछले क्लासेस में भी A क्या है, D क्या है, N क्या है, L क्या है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से L हमको निकालना होगा, मतलब अंतिम पद कितना होगा, अंतिम पद अगर हम निकालेंगे तभी हम उसका योग निकाल पाएंगे, है ना। तो यहाँ से A का वैल्यू 6 पुट कर देंगे और N का वैल्यू 40 माइनस एक्स 1 और यहाँ से D का वैल्यू 6 पुट करेंगे। ठीक है, तो N का वैल्यू 40 है और यहाँ से 1 घटा देंगे, 39 हो जाएगा। यहाँ से 6 उतार दिए, 40 में अगर 1 हम घटाएंगे 39 होगा और 6 को हम गुना कर देंगे। यहाँ से 6 आपका सेम है, 39 को 6 से गुना करेंगे, 39 को 6 से गुना करेंगे तो 234 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 234 को जोड़ेंगे तो जो हमारा अंतिम पद निकला वो 240 होगा, है ना। इसका मतलब क्या समझ में आया आपको, अगर हम 6 का पहाड़ा इस तरह से पढ़ते जाते हैं, जो आपको यहाँ पर AP दिख रहा है, तो यहाँ से 6, 12, 18, 24, 30 इस तरह से हम बढ़ते जाते हैं तो जो अंतिम पद होगा, अंतिम पद क्या निकाले हम लोग अभी 240, मतलब जो आखिरी का 40वां पद होगा वो क्या होगा 240 होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हमको योग निकालने के लिए बोला गया है। तो योग के लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, योग के लिए हम लोग SN का फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। SN के शॉर्ट वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। आप इसमें लॉन्ग वाले फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो बनाना आपके लिए थोड़ा सा बड़ा होगा। तो इसको हम शॉर्ट वाले फॉर्मूले से SN इक्वल टू n/2 A प्लस L जो है हम लोग सब चीज पुट करेंगे। ठीक है, सब वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। हमको प्रथम 40 पदों का योग निकालना है, मतलब S40 निकालना है। तो n का जो वैल्यू होगा वो 40 होगा, है ना। 40/2 जहाँ से n है वहाँ 40 पुट करेंगे और 2 आपका सेम रहेगा। यहाँ से 2 को हम कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 20 जा 40, तो यहाँ से क्या बच जाएगा आपका 20 बच जाएगा, है ना, 20 बच जाएगा। यहाँ से A का वैल्यू 6 पुट करेंगे और L का वैल्यू 240 जो है हमारा, या आखिरी पद जो L है वो, या फिर AN, ये भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ से 240 हो जाएगा। दोनों को हम ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 246, 240 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो 246 होगा। अब हम यहाँ पर क्या है, गुना का साइन है ना, गुना करेंगे 20 को 246 से, तो जो हमारा योग निकलेगा 4920 निकलेगा। इस तरह से हमारा 6 से विभाजित होने वाली प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग जो निकला वो निकला 4920 निकला। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो जो है समझ में आया होगा और इस तरह का जो वीडियोस है हमारे चैनल पर
रेगुलर आपको अपडेट देखने को मिलेगा, इसलिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को जितना हो सकेगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लोगे और साथ ही साथ एक प्रॉपर नोट्स जरूर बनाओगे, है ना। एक स्क्रीनशॉट लेकर के एक सुंदर सा नोट्स आपको बनाना है, ताकि आपके पास जब भी आप इस चीज़ का तैयारी करो तो आपके पास एक प्रॉपर नोट्स हो, है ना। तो ऐसा ही वीडियोस के लिए आप मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। आप इसका एक प्रॉपर नोट्स या स्क्रीनशॉट ले लो और साथ ही साथ इसको आप बनाओगे, रिवीजन करोगे, तभी आपको ये क्वेश्चन बनेगा, है ना। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।